बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मसरूफ़ियत की बिना पर या वो बाहर के किसी मुल्क में होते हैं या किसी भी बिना पर वो अपने दोस्त को, भाई को या किसी भी फ़र्द को मुख्तारनामा जारी कर देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ़ पे मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दें। और इस तरह वो बंदा जो है वो आपके बिहाफ पर प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ये आपके लिए वाज़ह कर दूं कि दो किस्म के मुख्तारनामे होते हैं। एक होता है मुख्तारनामा ख़ास और एक होता है मुख्तारनामा आम। दोनों में फ़र्क क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूं और दूसरे नंबर पर ये आपको क्लियर करूंगा कि मुख्तारनामे पर क्या प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो सकती है या क्या मुख्तारनामे पर प्रॉपर्टी अगर किसी बंदे को मुख्तारनामा दिया है तो क्या वो प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर बेच सकता है। इस हवाले से वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा ख़ास। मुख्तारनामा ख़ास का मतलब ये होता है कि किसी ख़ास पर्पस के लिए, किसी ख़ास काम के लिए आपने मुख्तारनामा जारी किया है। घर का मीटर लगवाना है, बिजली का मीटर लगवाना है, गैस का लगवाना है या किसी जगह पर जाकर दस्तखत करने हैं या अदालती कार्रवाई में पेश होना है। तो इस छोटे छोटे कामों में कोई एक मखसूस काम जिस पे आप ड्यूटी लगाते हैं किसी भी बंदे की, तो इसको कहते हैं कि मुख्तारनामा ख़ास। कि एक ख़ास काम के लिए आपने मुंतखब किया है किसी बंदे को और वो बंदा जो है वो आपकी जगह पर आपके बिहाफ पर जाकर साइन, सिग्नेचर या हाज़िरी लगवाएगा। ये तो हो गया मुख्तारनामा ख़ास। और मुख्तारनामा आम का मतलब ये होता है कि आप हर वो काम जो आप करते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करना, प्रॉपर्टी के हवाले से तमाम मामूलात को देखना, फ़र्द निकलवाना और दस्तखत करना, ये तमाम अख्तियारात आप किसी भी एक फ़र्द को, चाहे दोस्त है कोई भी है, उसको आप सौंप देते हैं। तो इस हवाले से दोनों के हवाले से आपको क्लियर हो गया होगा कि मुख्तारनामा ख़ास क्या होता है और मुख्तारनामा आम क्या होता है। अब मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मुख्तारनामा आम अगर आपने किसी को दिया है तो आपने एक प्लॉट बेचने के लिए अगर उसको मुख्तारनामा आम दिया है तो वो बंदा अक्सर औक़ात बहुत सारे लोगों के दिलों में तब लालच आ जाती है, ख़ास तौर पर वो अहबाब जो हमारे ओवरसीज़ हैं और बाहर के किसी भी मुल्क में रहते हैं। उनके प्लॉट जो पाकिस्तान में होते हैं और ज़ाहिर है कि वो खुद तो आ नहीं सकते, वो कहते हैं जी आप मेरे बिहाफ पर आप ये प्लॉट सेल कर दें। मगर कुछ नौसरबाज पाकिस्तानी जो हैं उनके प्लॉट जो हैं वो कौड़ियों के दाम फ़रोख्त कर देते हैं। किस तरह? वो अपने भाई को दे देते हैं, अपने बाप के नाम पे लगा देते हैं और चंद रुपए लेकर कहते हैं जी हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है और 10 लाख में हमने सेल कर दी और उसके नाम पर लगा देते हैं। अब ये काम जब भी होगा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़ह जजमेंट मौजूद है कि अगर कोई बंदा मुख्तारनामा आम दे भी देता है और वो प्रॉपर्टी सेल भी हो जाती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, मगर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो वो ये इलीगल वर्क होगा, गैर कानूनी काम होगा। क्योंकि कोई भी बंदा जिससे आम जो है मुख्तार आम दिया गया है और वो बंदा अगर अपने दोस्त, अपने बाप, भाई, बहन या किसी भी करीबी रिश्तेदार के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए उसको अपनी जो असल मालिक है उससे इजाज़त लेना दरकार होगी। अगर वो इजाज़त नहीं लेता तो वो ट्रांसफ़र डीड जो होगी वो कैंसिल हो सकती है। इस वाले से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके है CPL 2565 2023 में ये जजमेंट आई है। तो आप अगर इस जजमेंट को पढ़ना चाहें तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो सबका जो क्लियर कट ये नतीजा है निकला है, जो आपको मैं 1-2 लफ्ज़ में बयान कर दूं कि कोई भी प्रॉपर्टी बगैर इजाज़त के ट्रांसफ़र नहीं हो सकती अगर कोई बंदा नौसरबाजी करता है तो उसके लिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।